बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 समानार्थी शब्दों के बारे में आज आपको बताने चल रहा हूं। बच्चों, समानार्थी शब्दों से तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके क्या होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो उनके समान अर्थ रखते हैं। मतलब बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है, कि उन्हीं के समान या उसी शब्द के समान अर्थ रखने वाले बहुत से ऐसे अर्थ होते हैं जो उसी के समान अर्थ रखते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें, क्या मान लें बच्चों की चार मित्र आपस में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार मित्र आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से पहला मित्र मान लीजिए कौन है? मोहन। कौन सा है? पहला मित्र मोहन है। मोहन क्या कह रहा है बच्चों? मोहन कहता है कि हमें स्त्रियों का सदा सम्मान करना चाहिए। क्या कह रहा है बच्चों पहला मित्र मोहन कह रहा है कि हमें स्त्रियों का सदा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वहीं चार मित्रों में जो दूसरा मित्र है, ठीक है, वह कहता है, वह कौन सा मित्र? वह रमेश है। मान लीजिए रमेश कहता है कि नारी सदैव पूजनीय है। क्या है? पूजनीय है। ऐसा रमेश कहता है कि नारी सदैव पूजनीय है। वहीं तीसरा जो मित्र है बच्चों, उसका क्या नाम है? महेश। चार मित्र थे, दो मित्रों में से एक मित्र ने, पहला मोहन है, उसने कहा कि हमें सदैव स्त्रियों की क्या करना चाहिए? स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा मित्र जो था वो दिनेश, उसने कहा कि हमें नारी जो है क्या है? सदैव पूजनीय है। अब जैसे तीसरा मित्र है महेश, तो महेश जो है, जो तीसरा मित्र है, महेश कह रहा है कि इस देश की महिलाओं का तो क्या कहना, इस देश की महिलाओं का तो क्या कहना। वहीं चौथा जो मित्र है वह सोहन है। सोहन कहता है कि औरतों के लिए क्या है? औरतों के लिए मेरे मन में बहुत क्या है? आदर है। औरतों के लिए मेरे मन में बहुत आदर है। ये चार मित्र थे। ठीक है, चारों मित्र आपस में बात कर रहे हैं और चारों जो है वह महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो चारों ये मित्र हैं, उन्होंने स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन उनका तात्पर्य जो है वह एक से ही था। ठीक है, जैसे स्त्री शब्द के लिए मोहन ने स्त्री शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, वहीं दूसरे ने जो है वह नारी शब्द का प्रयोग किया। तीसरे ने क्या किया कि महिला शब्द का प्रयोग किया, और चौथे ने जो है वह औरत शब्द का प्रयोग किया। तो इस उदाहरण से समझाने का यह आशय, या उदाहरण यह देने का आशय यह था कि एक ही व्यक्ति के लिए, ठीक है, एक ही शब्द के लिए एक ही शब्द जो अर्थ दे रहा है, या मान लीजिए कोई एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ कुछ है, ठीक है, ऐसे उसी के समानार्थी, उसी के जैसे कई अर्थ हैं जो वही अर्थ देते हैं। जैसे महिला अगर कहा जा रहा है तो महिला की जगह स्त्री भी कहा जा सकता है। स्त्री अगर कहा जा रहा है तो स्त्री की जगह क्या कहा जा सकता है बच्चों? नारी भी कहा जा सकता है। और नारी की जगह जो है वह स्त्री शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, औरत शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब स्त्री, नारी, औरत, महिला, ये सब, इन सब का, इन चारों शब्दों का क्या है? एक ही अर्थ है। ठीक है बच्चों, क्या है? एक ही अर्थ है। मतलब ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ठीक है, जैसे आपका विद्यालय है, हम विद्यालय को विद्यालय भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे? विद्यालय को हम स्कूल ही बोल देते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि, आपका कोई मित्र कहे कि सुरेश मैं तो विद्यालय जा रहा हूं, ठीक है, अगर वो ये कह दे कि मैं तो स्कूल जा रहा हूं, तो क्या उसने गलत कुछ कहा? वह विद्यालय अगर जा रहा है, उसने ऐसा कहा तो भी वह विद्यालय गया।
और उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो भी जो है वह स्कूल ही तो गया, विद्यालय ही तो गया। ठीक है, तो विद्यालय, स्कूल या जो भी शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जिनके तमाम तरह के ऐसे शब्द होते हैं जो उनके समानार्थी शब्द बताते हैं, मतलब कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह उनके जैसा ही अर्थ देने में सक्षम है, उनके ही जैसा अर्थ देते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। अब आइए हम इस समानार्थी शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। इसे एक पारिभाषिक दृष्टिकोण से देखते हैं। पारिभाषिक दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है बच्चों कि जब हम कुछ मतलब किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में, तो हमें एक एथेंटिक परिभाषा देनी होती है। ठीक है, उसी में सब कुछ पिरोना होता है, घुसाना होता है, बताना होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो हमारी परिभाषा है किसकी, समानार्थी शब्दों की, वह है कि जिन शब्दों का क्या है बच्चों? जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है। क्या होता है? जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं। जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं और इसे ही हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसे ही पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए कि जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है या जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आइए पहले परिभाषा को एक बार लिखित रूप में देख लेते हैं। परिभाषा ये आपके सामने है, किसकी? समानार्थी शब्द की परिभाषा है। ठीक है, समानार्थी शब्द की परिभाषा क्या है बच्चों? जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है, जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ है, मतलब अर्थ होता है, या जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो पर्यायवाची शब्द है या ये जो आपका समानार्थी शब्द है, इसके बारे में आपको ध्यान होगा तो हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी, हमारा जो पहला असेसमेंट था, उसमें हमने इस समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के बारे में आपसे चर्चा की थी और इनके कुछ उदाहरणों को भी हमने देखा था। ठीक है, तो आपकी पाठ्यपुस्तक में ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं। उनमें से हमने आपके यूनिट फर्स्ट के हिसाब से, असेसमेंट फर्स्ट के हिसाब से हमने 6 उदाहरणों को हमने देखा था। आज हम क्या करेंगे? उन 6 उदाहरणों के आगे के 6 उदाहरण देखेंगे। ठीक है, आगे के 6 उदाहरण देखने का मतलब यह है कि हम अब 7वां उदाहरण, 8वां उदाहरण, 9वां उदाहरण, 10वां उदाहरण और 11वां उदाहरण, 12वां उदाहरण देखेंगे। मतलब आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए जो 7वें से 12वें तक का जो उदाहरण है, वो हम आज देखने का प्रयास करेंगे, देखेंगे और यह भी जानेंगे कि इनके जो शब्द ये दिए गए हैं, उनके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें। तो बच्चों, अब हम 7वें उदाहरण से लेकर के 12वें उदाहरण तक का यहाँ पे 12वें उदाहरण तक की चर्चा करने चल रहे हैं और हम यहाँ पे यह देखेंगे कि ये जो शब्द हैं, इनके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें यहाँ पे। तो इसका पहला यहाँ पे जो शब्द है, क्या है? जो पहला शब्द है, पहला उदाहरण हम देखते हैं चंद्रमा। पहला उदाहरण कौन सा बच्चों? चंद्रमा है। अब पहला उदाहरण जो कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा के जो समानार्थी शब्द हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि चंद्रमा के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं? शशि, चांद और क्या बच्चों? रजनीश। क्या क्या बच्चों? शशि, चांद और रजनीश। चंद्रमा है, चंद्रमा शब्द है। चंद्रमा शब्द के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होंगे शशि,
चांद और रजनीश। क्या क्या बच्चों? शशि, चांद और रजनीश। ये चंद्रमा के समानार्थी शब्द हुए, शशि, चांद और रजनीश। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर ये जो चांद शब्द है, क्या है बच्चों? ये जो चांद शब्द है, ठीक है, इसी के समान या इसी के जैसा अगर कोई अर्थ दे रहा है तो उसे हम समानार्थी शब्द कहेंगे। मतलब अगर कोई शब्द है, अगर उस शब्द के समान अगर कोई अर्थ या उसी के जैसा कोई अर्थ अगर देने वाला शब्द है तो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। आप सब परिभाषा पढ़े ही हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा के समान ही अर्थ कौन दे रहा है? शशि, चांद और रजनीश। रजनीश भी चंद्रमा के समान ही अर्थ दे रहा है और चांद भी चंद्रमा के समान ही अर्थ दे रहा है और शशि भी चंद्रमा के समान ही अर्थ दे रहा है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि आकाश में चांद निकला हुआ है, आकाश में चंद्रमा निकला हुआ है। देखिए, हम एक ही अपनी बात को प्रकट करने के लिए, ठीक है, एक ही शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर चंद्रमा की जगह हम अगर चांद का प्रयोग कर दे रहे हैं, शशि का प्रयोग कर दे रहे हैं, तो कोई भी मतलब हमारे वाक्य में हमारा वाक्य कहीं से भी गलत नहीं होगा, ठीक है। हम चाहे चंद्रमा कहें, चाहे शशि कहें, चाहे चांद कहें और चाहे क्या कहें? रजनीश कहें। अब आते हैं हम दूसरे उदाहरण पे। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं कि हमारा दूसरा उदाहरण है बालक। क्या है बच्चों? दूसरा उदाहरण है हमारा बालक। अब इस दूसरे उदाहरण बालक के जो पर्यायवाची शब्द हैं वह नीचे आपके दिए गए हैं। आप सब देख ही रहे होंगे कि ये जो दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं, लड़का, बच्चा और क्या है बच्चों? शिशु। लड़का, बच्चा और शिशु। तो इस बालक, जो बालक शब्द है, ठीक है, अगर इसकी जगह हम लड़का शब्द का प्रयोग करें, ठीक है, शिशु शब्द का प्रयोग करें या बच्चा शब्द का प्रयोग करें, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कहीं पे भी कोई भी हमारी वाक्य में या हमारा वाक्य कहीं से भी गलत नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे को अगर कोई बुलाता है, कहते हैं कि ए बालक इधर आओ। क्या कहते हैं? ए बालक इधर आओ। अगर हम इसकी जगह यह कहते हैं कि ए बच्चे इधर आओ या ए लड़के इधर आओ, कहीं से भी मतलब इन चारों शब्दों में से आप किसी भी शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में कर सकते हैं। वह जो अर्थ कोई एक देगा, ये लड़का देगा, वही अर्थ यह तीनों शब्द भी देंगे। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बालक हो, चाहे वो शिशु हो, कोई भी शब्द हो, इन चारों में से जो इनके पर्यायवाची हैं, जो इनके समानार्थी हैं, कोई भी प्रभाव आपके वाक्य पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। वह हम अपनी सुविधा के अनुसार इनका प्रयोग करते हैं। अब आइए तीसरा उदाहरण है जो हमारा, तीसरा उदाहरण क्या है बच्चों? रात। क्या है? तीसरा उदाहरण हमारा है ये रात। रात का जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? नीचे पर्यायवाची शब्द दिया गया है रजनी, ठीक है। क्या दिया गया बच्चों? रजनी दिया गया है और क्या दिया गया है? रैन, रात। रजनी, रैन और रात, यह इनके समानार्थी शब्द हैं। मतलब किसके? रात का समानार्थी, ये रात के समानार्थी शब्द हैं रजनी, रैन और रात, ठीक है। ये इसी के समान, ठीक है, रात के समान ही अर्थ देने में सक्षम है, ठीक है। आप इनको अपने वाक्य में कहीं पे भी अपनी सुविधानुसार रात्रि की जगह रात, रात्रि की जगह रजनी, ठीक है, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए हम दूसरा अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है पक्षी। क्या है? अगला उदाहरण है बच्चों पक्षी। तो पक्षी का, ये पक्षी के समानार्थी शब्द यहां पे दिए गए हैं कि क्या है बच्चों? पंछी। पक्षी को हम पंछी भी बोलते हैं, खग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पक्षी को हम पंछी भी बोलते हैं, खग भी बोलते हैं और चिड़िया भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं बच्चों? पंछी,
खग और चिड़िया। क्या क्या बोलते हैं? पंछी, खग और चिड़िया। पक्षी, पक्षी के समानार्थी शब्द कितने हुए बच्चों? या यहाँ पे जो दिए गए हैं ये पक्षी के समानार्थी शब्द हुए, पंछी, खग और चिड़िया। मतलब हम पंछी की जगह पक्षी भी बोल सकते हैं, पंछी की जगह हम चिड़िया भी बोल सकते हैं और खग भी बोल सकते हैं। कैसे? अपनी सुविधा अनुसार। जैसे भी जिस भी वाक्य में हमें जिस शब्द का प्रयोग करना है, इन चारों शब्दों में से हम किसी भी एक का प्रयोग कर लेंगे, ये उसी का अर्थ एक दूसरे का के समान ही ये अर्थ देने में सक्षम है, ये एक दूसरे के समान ही अर्थ देंगे। इसीलिए हम इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम चलते हैं किस पे? सांप पे। ये अगला उदाहरण है हमारा सांप। क्या है बच्चों? अगला उदाहरण जो है हमारा सांप है। इसके जो समानार्थी शब्द हैं वह पहला हुआ सर्प। कौन सा? सर्प हुआ, विषधर हुआ। क्या हुआ? सर्प हुआ, विषधर हुआ और भुजंग हुआ। क्या हुआ बच्चों? सर्प, विषधर और भुजंग। ये किसके समानार्थी शब्द हुए बच्चों? ये सांप शब्द के, जो यहाँ पे सांप शब्द दिया गया है, इसके समानार्थी शब्द हुए। कौन कौन से? कौन कौन से बच्चों? सर्प, विषधर और भुजंग। ये इसके समानार्थी शब्द हुए। किसके समानार्थी शब्द? सांप के समानार्थी शब्द हैं। मतलब सांप के समान ही अर्थ देने वाले, सांप जैसा अर्थ दे रहा है एकदम उसी के जैसा अर्थ देने वाले ये शब्द हैं सर्प, विषधर और भुजंग। मतलब आप सांप की जगह चाहे विषधर का प्रयोग करिए, विषधर की जगह चाहे सर्प का प्रयोग कीजिए, सर्प की जगह चाहे क्या कीजिए बच्चों? भुजंग का प्रयोग करिए। चाहे भुजंग कहिए, चाहे विषधर कहिए, चाहे सर्प कहिए और चाहे सांप कहिए। आप अपनी सुविधाजनक दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से क्या करिए? इनका प्रयोग अपनी वाक्यों में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज के लिए इस पाठ से बस इतना ही। अगली जो वीडियो में उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द कहते किसे हैं और विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण जो हैं वह उनके माध्यम से हम विलोम शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।